Good morning, dear students. Today we will find out the square root of decimal numbers up to 2 or 3 places. क्लास इस एक्सरसाइज में, इस क्वेश्चन में हम जो है उन नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालेंगे जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्लास हमने क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी आपको नंबर्स दे रखे थे वो क्या थे? दे ऑल आर द परफेक्ट स्क्वायर्स। तो और हमने फिर उनका स्क्वायर रूट या अंडर रूट जो है हमने फाइंड किया था। बट हेयर 55 वी हैव टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ 55 एंड एज यू वी ऑल नो 55 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो इसका जो अंडर रूट होगा मीन्स इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो किस में होगा? डेसिमल्स में होगा। देखिए क्लास 55 जो है 49 से बिग है और 64 से स्मॉल है। 49 आपका 7 का स्क्वायर है और 64 जो है वो आपका 8 का स्क्वायर है। तो क्लियरली जो 55 है उसका जो अंडर रूट होगा, उसका जो स्क्वायर रूट होगा वो 7 और 8 के मिड में कहीं पर होगा। मीन्स 7 से बिग होगा और 8 से स्मॉल होगा। मीन्स अब इसका जो आंसर है क्लास वो है 7.416। मीन्स अगर आप 7.416 को 7.416 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो आपका आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा? 55। और ये जो आपका स्क्वायर रूट होता है क्लास वो एक अप्रॉक्स स्क्वायर रूट होता है। मीन्स बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है। जैसे 4 का स्क्वायर रूट जो है 2 वो एग्जैक्ट है, लेकिन यहाँ पर जो है अप्रॉक्स में आंसर आता है। अच्छा, अब डेसिमल का आंसर जो है अप्रॉक्स में है तो हम कितने प्लेसेस तक हमें आंसर फाइंड आउट करना है? सपोज 2 या 3 प्लेसेस तक हमें फाइंड करना है। तो इसका मतलब क्या है 2 या 3 प्लेसेस का? कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स तक आपको सॉल्व करना है या 3 डिजिट तक का आंसर आपको जो है फाइंड आउट करना है। अब इस वाले मेथड में क्लास आपको जिस चीज़ का खास तौर से ध्यान रखना है, जो आपकी नंबर्स की जो पेयरिंग है वो तो ऑलमोस्ट सेम है, बट आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है जो डेसिमल के पहले का नंबर है उसकी पेयरिंग तो सेम है। मीन्स डेसिमल पॉइंट से पहले का नंबर ये 1s है, ये 10s है, तो इसकी एक पेयरिंग होगी। और डेसिमल के बाद के जो नंबर्स आते हैं 10th, 100th, 1000, उनकी जो 2 के पेयर में उनकी पेयरिंग होगी। अब ये जो नंबर है आपका वो केवल 55 दे रखा है। अब और आपको जो है आंसर फाइंड आउट करना है 3 प्लेसेस तक के लिए। तो ये चीज़ मैंने क्लास आपको पहले ही क्वेश्चन में बताई थी कि जिस क्वेश्चन में आप जितने बार यूज़ करते हैं उतने ही आपका डिजिट्स का स्क्वायर रूट फाइंड होता है, उतने ही डिजिट्स का स्क्वायर आता है जितने आपके नंबर्स में बार होते हैं। अब 55 पे एक बार आएगा तो वो तो डेसिमल से पहले हो जाएगा। तो डेसिमल प्लेसेस हमें 3 तक चाहिए। तो यानी कि आपको कितने बार चाहिए क्लास? आपको 3 बार्स चाहिए। तो 3 बार्स का मतलब हुआ आपको जो डेसिमल पॉइंट के बाद जो आप 0 इंक्रीज करेंगे वो कितने करेंगे? काउंटिंग में 6 करेंगे। डेसिमल के स्क्वायर रूट में आप हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखिए, डेसिमल पॉइंट के बाद इवन नंबर ऑफ डिजिट्स ही होने चाहिए। मीन्स 2, 4, 6, 8 इस तरीके से होने चाहिए। अगर सपोज यहाँ कोई नंबर लिखा है तो उन नंबर्स की आप काउंटिंग कर लीजिए कितने नंबर्स हैं, और जितने भी आपको रिक्वायर्ड जीरोज हैं उनको आप बढ़ा लीजिए। क्योंकि आप क्लास जानते हैं 55 बोले हम या 55.0000 वैल्यू तो सेम है, लेकिन हमें 3 प्लेसेस तक जो है स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो हमें कितने बार चाहिए? 3। और 3 बार्स के लिए हमें यहाँ पे कितने 0 इंक्रीज करने होंगे? 6 0। अब जो आपका मेथड है क्लास वो बिल्कुल वही सेम मेथड है जैसे कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। मीन्स डेसिमल पॉइंट सबसे पहले बार, डेसिमल पॉइंट से इधर का बार हो गया 1s का और 10s पे, और फिर डेसिमल पॉइंट के इधर से स्टार्ट करते हैं। तो एक बार 1, सेकेंड बार, थर्ड बार। तो इस तरीके से आपके ये डेसिमल पॉइंट के ऊपर डेसिमल पॉइंट आ जाएगा और इसका आंसर जो है डेसिमल में इधर आएगा। अब ये जो आपका बार है 55 पर है। अब 55 जो है आपका मैंने अभी बताया था 49 से बिग है और 64 से स्मॉल है। तो 55 से जस्ट पहले वाला परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा आपका? 49। इट मीन्स 7 का स्क्वायर होगा। तो 7 आप यहाँ भी लिखेंगे और यहाँ पर भी लिखेंगे, और 7 7 इज 49। फिर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको क्या आंसर में मिल जाएगा? 6। फिर आपका जो है क्लास डेसिमल पॉइंट आ जाएगा। डेसिमल पॉइंट बस आपको ऊपर शिफ्ट कर देना है जहाँ पर भी आएगा, और उसके बाद क्लास आप जैसे बिल्कुल भूल जाइए कि क्वेश्चन में कहीं पर भी आपका डेसिमल पॉइंट है। बिना डेसिमल के आप जैसे पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वैसे ही करेंगे। मीन्स उसके बाद आप नेक्स्ट में 2 डिजिट्स 2 0 नोट करेंगे क्योंकि पूरा एक पेयर नोट करते हैं, तो 600 हो गया। अच्छा,
मैंने क्लास आपको बताया था यहाँ पर हम कौन सा नंबर नोट करते हैं, इस नंबर का डबल। तो 7 का डबल क्या हो गया, 14। तो अब 14 में क्लास देखिए, यहाँ पर आपको थोड़ा हिट एंड ट्रायल से यूज करना होगा कि ये 14 है, और देखिए क्लास इसमें ये आपको एक नंबर यहाँ इंक्रीज करना है, तो इसका एक ये ऐसे छुपा लीजिए आप। अब ये 60 रह गया, तो 14 को 60 से ये आपका कितने बार जाएगा, 14 4 इज 56, तो ऑलमोस्ट ये 4 से ही जाना चाहिए। आप थोड़ा हिट एंड ट्रायल करके इस तरीके से देख सकते हैं, आप बहुत ही जल्दी थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ सही आंसर हिट करना एक ही बार में सीख लेंगे। अदरवाइज क्लास आपको कई बार मल्टीप्लाई कर करके देखना पड़ेगा, जिसमें बहुत टाइम जाता है। तो आप यहाँ पे इस चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जैसे ये आपका ये एक डिजिट आप जब इसको हाइड करेंगे तो ये 14 है, और इसका एक 0, तो 14 और 60 आपका 4 टाइम्स जाएगा। तो आपने यहाँ पे फिर 4 से मल्टीप्लाई करके देखा, और आपका देखिए इससे जस्ट स्मॉल नंबर मिल गया 576। आपने माइनस किया 24 मिल गया आपको। फिर आपने नेक्स्ट पेयर नोट किया, 00 नोट किया आपने। इसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पर आपका 4 आ गया, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। अब 74 का डबल, 74 का डबल होता है 148, तो आपने 148 यहाँ पर नोट किया। 140 आप इसको बीच बीच में थोड़ा चेक भी करते चलिए क्लास। जैसे 144 में यहाँ पे 4 आप जब लिखोगे तो 148 आएगा, वही डिजिट यहाँ पर होगी, उसका डबल या इसमें प्लस करके, तो 148। अब आपका देखिए 148 आपने हाइड किया क्लास, और ये जो है आपका ये है, देखिए इस तरीके से है। तो 148 और 240, ये 2 टाइम्स तो जाएगा नहीं क्लास। आपको देखिए यहाँ पर एक ही बार में ओरल में पता चल गया कि 1 जाएगा, और 1 के तो मल्टीप्लाई की ज़रूरत ही नहीं है। आपने डायरेक्टली यहाँ पर भी 1 लिखा, ऊपर भी 1 लिखा, माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा 919। क्लास आप 2 टाइम्स करोगे तो आंसर ज़्यादा आएगा, तो इसके लिए आपका इतना बड़ा रिमाइंडर भी चलेगा आपका, इससे स्मॉल है तो ये ठीक है आपका। अब 919, फिर आपने नेक्स्ट क्लास के 2 zeros नोट किए। इसके बाद और फिर आपने इसका डबल नंबर यहाँ नोट किया, तो वो कितना आ जाएगा, 1482। अब देखिए इतना बिग नंबर है, इससे भी अगर आप देखें क्लास इस तरीके से, अगर यहाँ का एक 6 हाइड है और ये, तो फिर भी आपका क्लास नंबर ये बहुत बड़ा है। अब थोड़ा सा आप अपने इंटेलिजेंस और यहाँ यूज़ करिए इस तरीके से कि किससे जाना चाहिए, यहाँ पे नंबर आप कौन सा लिखें, उससे मल्टीप्लाई करें। तो ये ऑलमोस्ट अगर आप देखो तो क्लास 1500 के बहुत नियर नंबर है ना, 15,000 के बहुत पास का नंबर लग रहा है। इसको आप अगर हटा दो तो 1500 मीन्स ये 15 आप मान के चल सकते हो। और यहाँ अगर आप देखो तो क्लास 90 है, तो 15 6 या 90 होता है, तो बहुत चांसेस हैं क्लास की ये नंबर जो है 6 से जाना चाहिए। ये 15 ऑलमोस्ट, और ये आपका 90, तो 15 6 या इस 90। तो एक बार हम मल्टीप्लाई करके हिट करके देखते हैं अपने आंसर को। हमने इसको 6 से मल्टीप्लाई किया क्लास, और हमें जो है अपना आंसर जो है ये एक ही बार में मिल गया है, क्योंकि अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो हमारा आंसर जो है यहाँ पर वो बिग आ जाएगा, क्योंकि जो है आपका 15 7 से 105 होता है, तो वो बहुत बड़ा बिग नंबर हो जाएगा। तो यही आपका आंसर करेक्ट है। रिमाइंडर में आपका आ गया 2944। इस मेथड में क्लास एक ड्रॉबैक ये है, ड्रॉबैक तो नहीं कहेंगे इसको, जैसे जब परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है तो आपको वंस की डिजिट वहाँ पता चल जाती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि वंस की डिजिट जो है आपकी वंस के नंबर से देख के पता कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो आप इस तरीके से इसको हिट नहीं कर सकते हैं। आपको अलग मेथड से देखना होगा कि ये नंबर किससे जाएगा, और यहाँ पर आपको रिमाइंडर में 0 भी नहीं मिलेगा। तो ये इस तरीके से आप हिट करके अपने आंसर को फाइंड करेंगे। तो आपने देखा कि आपने डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक का आंसर जो है वो फाइंड कर लिया। तो 55 का रूट आपका क्या आ गया क्लास, 7.416, राइट। अब इसको अगर ये तो आपका 3 प्लेसेस तक है, आपको अगर 2 प्लेसेस तक का क्लास आंसर चाहिए तो बहुत ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रही हूँ क्लास। जो आपका ये नंबर 6 है, आपको ये नंबर देखना है वंस की डिजिट, वंस की डिजिट तो नहीं बोलेंगे, ये वाली जो डिजिट है जो बिल्कुल आपकी लास्ट में है, अगर ये 5 या 5 से बिग है तो इसको जब आप रिमूव करोगे तो ये एक डिजिट बढ़ जाती है, मीन्स ये 1 है तो ये 2 हो जाएगा। अगर सपोज यहाँ पर 4 या 3 कोई नंबर होता 6 की प्लेस पे, तो हमारा यहाँ पे 2 की जगह क्या आंसर रहता, 1। लेकिन क्योंकि ये 6 है, 5 से बिग नंबर है, 5 या 5 से बिग नंबर होने पर ये एक डिजिट बढ़ जाती है। तो 6 को हम रिमूव कर देंगे और 1 के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे क्लास, 2 लिखेंगे। क्लास बहुत ही सिंपल है डिवाइड, कोई मुश्किल नहीं है।
बस थोड़ा सा ध्यान से, और बहुत ज़रूरी है क्लास की स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करें। मीन्स इंस्टेड ऑफ नोटिंग, मीन्स आप बस मेरे क्वेश्चन को देख के इसी से आप अपना कॉपी में नोट कर लें तो बहुत मुश्किल होगी, आप नहीं समझ पाएंगे। बहुत ज़रूरी है कि मैं जो चीज़ें बोल रही हूँ उसके अकॉर्डिंग आप अपने हाथ से क्वेश्चन को करके आंसर फाइंड करते हुए चलें, और फिर जो आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जो आपने क्वेश्चन किया था उसकी आप एक प्रैक्टिस करें, और आप जो है वही क्वेश्चन आप लॉन्ग डिवीज़न से करके उस तरीके से आप आंसर फाइंड करके मेथड को पहले अच्छे तरीके से समझ लें। एक बार जो आपकी प्रैक्टिस में मेथड आ जाएगा क्लास, तो फिर ये आपको क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ही सिंपल लगेंगे क्लास। तो मैं आपको क्लास आज बहुत ज़्यादा वर्क नहीं दे रही हूँ डेसिमल के, इसको आप अच्छे से समझिए। क्लास जो है मैं आपको एक क्वेश्चन अभी और समझा रही हूँ, उसके बाद जो है इन्हीं 2 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी होगी क्लास। तो देखिए जो सेकंड नंबर है आपका वो है आपका, अब हमें किस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, दैट वाज 72.72। अब क्योंकि आपको क्लास मैंने बोला था कि 3 प्लेसेस तक आपको फाइंड करना है, तो 3 प्लेसेस का मीन्स क्या हुआ, 3 बार चाहिए आपको। तो 3 बार मीन्स भाई एक बार तो आपका 27 पे इधर आ जाएगा डेसिमल से, और एक ये भी आ गया आपका, तो यानी कि आपको अभी कितने बार और पुट करने हैं, 2 बार, और 2 बार के लिए आपको 40 अपने साइड से लिखने होंगे। फिर बिल्कुल वही मेथड है आपका, एक बार क्लास बार बना लिया तो फिर कोई मुश्किल नहीं है। 72 है, 8 8 ज़ा 64, 64 आपने माइनस किया, 8 आ गया, 72 आपने कॉपी किया, डेसिमल पॉइंट की जगह डेसिमल पॉइंट चला गया, 8 का डबल आपने 16 नोट किया। अब क्लास देखिए 16 और 87, तो 16 5 ज़ा 80, तो आपने जो है 5 से हिट किया और आपने देखा आपका आंसर करेक्ट चला गया। आपको डायरेक्ट हिट करने का क्लास में मेथड बता रही हूँ, बार बार ध्यान से करिए। जब आप न्यू क्वेश्चन करेंगे और उसको आप करेक्ट हिट कर लेंगे, इट मीन्स आपने बहुत अच्छे से समझ लिया, और हिट करना बहुत ज़रूरी है, और आपको मेथड आना चाहिए क्लास, नहीं तो आपको बार बार मल्टीप्लाई आप करके देखोगे उसमें आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो हिट करने के मेथड को अच्छे से समझिए। इस तरीके से आपने ये 5 और ये आपका, तो 16 5 ज़ा ऑलमोस्ट आपका हिट होगा यहाँ पर, माइनस किया। बहुत ही लिटिल प्रैक्टिस से आप इस चीज़ को समझ जाएंगे क्लास कि कहाँ पे कौन सा नंबर हिट हो रहा है, लेकिन ये चीज़ केवल और केवल क्लास आपको प्रैक्टिस से ही आएगी। तो प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस वेरी वेल, डू देम अगेन एंड अगेन क्लास। इस क्वेश्चन को हम पूरा करते हैं, ये 47, फिर हमने नेक्स्ट के 00 नोट किया। अब आपने 85 का जो डबल है वो क्या होता है, 170 आपने नोट किया। 170 आपका 2 टाइम्स में आपका होता है, 17 का जो डबल है वो होता है 34, और 17 3 ज़ा होता है 51। तो 51 देखिए क्लास आपका 47 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 से ही जाना चाहिए। आपने 2 लिखा, 2 से आपने मल्टीप्लाई करके देखा। देखिए क्लास मैंने यहाँ पर पहले 6 से भी किया था हिट, और मेरा आंसर बिग चला गया था, फिर मैंने इसको 5 से किया था। फिर इसमें आपने 2 से किया तो आपका आंसर इस तरीके से आ जाएगा। माइनस किया आपने, आपको मिला, माइनस करके आपको मिल गया 1296। 852 का डबल आप लिखेंगे जो है 1704। अगेन आप इसको हिट करेंगे क्लास, आप इस तरीके से फिर से हाइट करिए इसको, यहाँ से हाइट करके थोड़ा सा देखिए। ये 17 नंबर है आपका, तो 17 जो है आपका 7 से जा सकता है, 8 से जा सकता है, या किस नंबर से ये जाएगा। लेकिन जब आपने इसको 8 से किया तो ये जो है नंबर बिग आ रहा है। देखिए क्लास रफ में देखिए, जब मैंने इसको पहले मुझे लगा ये 8 से जाएगा, मैंने इसको 8 से किया तो ये नंबर काफ़ी बिग हो गया। उसके बाद फिर मैंने इसको 7 से किया तो ये जो है नंबर आपका हिट हो गया। ये आपका इससे स्मॉल नंबर आपको मिल गया, ये आपका रिमाइंडर है। तो इसका स्क्वायर रूट आपका क्लास क्या होगा, 8.527। अगेन 7 5 से बिग है, इसको आप जब राउंड ऑफ करोगे तो आप ये 2 की जगह क्या हो जाएगा, 3 क्लास। तो क्लास प्रैक्टिस दीज 2 क्वेश्चंस वेरी वेल. The rest questions I will explain you tomorrow. Then we will do the more questions. So practice these 2 questions and some previous questions also. Thank you class.